जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आर के क्लासेस 24 में। तो साथियों, आज हम आपको अल्फ़ाबेट टेस्ट के बारे में बताने वाले हैं। सेशन प्रारंभ हो इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो साथियों, आइए समझते हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट होता क्या है। यदि मैं आपके सामने 4 विकल्प रखूँ, A, B, E, F, G। सेकंड विकल्प है हमारा A, C, D, E, F एंड थर्ड विकल्प है साथियों हमारा A, G, E, B, C एंड फोर्थ विकल्प है हमारा A, D, C, B। ये हमारे 4 विकल्प हैं और हमें इन्हें अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जमाना है। तो क्या होता है साथियों, हमें सबसे प्रारंभ में देखना होता है कि हमारे इंग्लिश वर्ड में कौन सा वर्ड पहले आता है। जैसे ए पहले आता है तो उसे पहले रखेंगे विकल्प को, उसी के अकॉर्डिंग जैसे बढ़ते क्रम में रहता है अकॉर्डिंग हम विकल्प को अपने जमाते जाते हैं। हमने पाया चारों विकल्पों में ए दिया है, तो अभी हमारा कुछ क्लियर नहीं हुआ। जैसे ही हम सेकंड वर्ड के ओर पहुंचते हैं, यहाँ बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है और यहाँ फिर से ए आया है। इन चारों में हमें देखना है साथियों, एक तो हमारा कैंसिल हो गया, इससे हमें कुछ नहीं पता चला। और ये जो हमें सेकंड वर्ड दिया है, इसमें हमने पाया कि ये सबसे पहले आता है यदि इंग्लिश वर्डों में हम देखें, अर्थात विकल्प नंबर 4 हम पहले स्थान पर रखेंगे। ये विकल्प हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें इन तीनों को चेक करना है कौन सा विकल्प हमारा पहले आएगा। यदि हम इन तीनों में चेक करते हैं बी, सी और जी में, तो हमने पाया बी हमारा पहले आता है सी और जी से, अर्थात हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट इसके बाद आएगा और यह विकल्प भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हमें चेक करना है सेकंड और थर्ड में कि इन दोनों में से हम पहले कौन सा रखें। यदि हम सी और जी में चेक करते हैं तो सी पहले आता है, अर्थात सेकंड विकल्प हमारा पहले आएगा और जी हमारा बाद में आता है, अर्थात विकल्प नंबर थर्ड हमारा सबसे बाद में आएगा। यह क्रम हमारा इसका अल्फ़ाबेट में बनेगा। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। आइए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की। साथियों, जो कॉमन होता है पहले उसे काट लेते हैं जिससे हमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे। एन चारों में है, हमने एन कैंसिल कर दिया। ई चारों में है, ई कैंसिल कर दिया। सी चारों में है, सी हमने फिर से कैंसिल कर दिया। आर चारों में है, आर भी हमने कैंसिल कर दिया। हमारा ओ भी, ओ और ओ। अब हम जो है ना साथियों, यहाँ एल दिया है, यहाँ पी है, यहाँ पी है, यहाँ एम है। अब हम निर्णय कर सकते हैं कि हमारा पहला वर्ड कौन सा आएगा। एल, पी, एम और पी में से हम बता सकते हैं कि कौन। पी हमारा 16वें नंबर पर आता है, पी 16वें पे, एम 13 पे और एल हमारा 12वें नंबर पे आता है। आपने पाया कि हमारा फर्स्ट विकल्प पहले आएगा क्योंकि यह 12वें क्रम पे आता है और यह अगर इससे बाद में आते हैं तो पहले हम फर्स्ट लिख लेंगे। ये विकल्प हमने अपना कैंसिल कर दिया। अब हम इन तीनों में क्लियर करेंगे कि कौन सा पहले आएगा। आप देख रहे हैं साथियों, यह 16 है, यह 16 है और इस बार यहाँ 13 है, अर्थात विकल्प नंबर सेकंड हमारा पहले आएगा। यह विकल्प भी हमारा कैंसिल हो गया। अब हमें इन दोनों में चेक करना है कि कौन सा विकल्प हमारा पहले आएगा। यहाँ पी है, यहाँ पी है, फिर से हमने कैंसिल कर दिया। अब नंबर आया ओ का, ओ हमारा 15वें क्रम पे आता है और यहाँ एच दिया है, एच हमारा 8वें क्रम पे आता है, अर्थात विकल्प नंबर चौथा हमारा पहले आएगा और विकल्प नंबर थर्ड हमारा लास्ट में आएगा। अब देखते हैं ऐसा कौन सा विकल्प हमारा मैच करता है। फर्स्ट फर्स्ट, सेकंड सेकंड, फोर्थ फोर्थ एंड थर्ड थर्ड, अर्थात विकल्प नंबर सी हमारा सही है। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फिर से 4 स्पेलिंग दी है और हमें अल्फ़ाबेट के अनुसार इसे बढ़ते क्रम में जमाना है। हमने पाया साथियों यहाँ आई है, आप आसानी रहेगी कि इसे कैंसिल कर लें जिससे कि बार बार धोखा ना लगे। एम है, एम है, एम है और यहाँ भी एम है। यहाँ पी है, पी है, पी है और पी है। ये गणना साथियों आपको एग्जाम में माइंड में करनी होती है जिससे हम शीघ्र काटने के चक्कर में समय अपना बर्बाद ना करें। अब जैसे ही हम चौथे नंबर पर पहुंचते हैं तो यहाँ ओ है, ओ हमारा 15वें नंबर पे आता है। यहाँ ए है, ए हमारा फर्स्ट में आता है। आर है, आर हमारा 18वें क्रम पे आता है और यहाँ भी आर है, यहाँ ये भी 18वें क्रम पे आता है। आप साफ देख रहे होंगे साथियों कि ए हमारा प्रारंभ में आता विकल्प नंबर सेकंड हमारा सबसे पहले आएगा। ये हमने कैंसिल कर दिया। अब हमें इन तीनों में कंपेयर कराना है। हमने पाया कि ओ हमारा 15वें क्रम पे आता है जबकि आर हमारा 18वें क्रम पे आता है, अर्थात हमारा फर्स्ट पहले आएगा साथियों।
यह भी हमने कैंसिल कर दिया। अब हमें इन दोनों में देखना है कि कौन सा पहले क्रम पे आएगा। हमने पाया यहाँ आर है, यहाँ आर है, मतलब इससे हमें कुछ भी क्लियर नहीं हुआ। अब हम आगे ओ है, यहाँ भी ओ है, इससे भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। बी है, बी है, यहाँ भी कुछ क्लियर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आई पर पहुँचते हैं, हमें पता है कि आई 9वें क्रम पे आता है और ई हमारा 5वें क्रम पे आता है। तो साथियों अर्थात विकल्प नंबर 4 हमारा पहले आएगा और विकल्प नंबर 3 हमारा बाद में आएगा। ऐसा विकल्प कौन सा मैच करता है हमारा सेकंड के बाद फर्स्ट और फिर है हमारा फोर्थ और थर्ड। विकल्प नंबर बी हमारा सही होगा। साथियों प्रश्न आपको क्लियर हुआ होगा। आइए बढ़ते हैं एक और प्रश्न की ओर। तो साथियों बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से 4 कोई स्पेलिंग दी हैं, इन्हें हमें अल्फ़ाबेट के क्रम में जमाना है। हमने पाया कि चारों स्पेलिंग में प्रारंभ में बी है, बी हमने कैंसिल कर दिया। यहाँ ओ आया, ओ आया, ओ आया और यहाँ यू है। यू हमारा 21 क्रम पे आता है, ओ हमारा 15वें क्रम पे आता है, अर्थात ये स्पेलिंग हमारी सबसे बाद में आएगी। और सबसे बाद में ऐसा विकल्प केवल 2 दिए हैं, अर्थात ये 2 विकल्प तो हमारे सही नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी यह मीनिंग तीसरी सबसे बाद में आएगी। अभी हमें कंपेयर साथियों इन 3 स्पेलिंग में अपनी करना है, क्योंकि यह भी 15वें क्रम पे आता है और यह भी। ओ हमारा फिर से कैंसिल हो गया। यहाँ यू है, यू हमारा 21 क्रम पे आता है। यहाँ एन है, एन हमारा 14 क्रम पे आता है और यहाँ साथियों ए है, ए हमारा प्रथम क्रम पे आता है। अर्थात हमने पाया इन तीनों मीनिंग में हमारा विकल्प नंबर 4 पहले आएगा। विकल्प सबसे पहले हमारा अब हमें विकल्प नंबर 4 पहले आएगा साथियों, और विकल्प नंबर 4 इन दोनों में से सी में दिया गया है, अर्थात यह ऑप्शन हमारा सही होगा। इस प्रकार हम कंपेयर करके बिना सारी मीनिंग को देखे हुए विकल्प अपना सही कर सकते हैं। साथियों यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो यह क्वेश्चन हमने अपना होमवर्क के लिए लिया है, इसे आप स्वयं से हल करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। इस चैप्टर में साथियों समझाने के लिए इतना खास कुछ था नहीं, इसी प्रकार से आपको क्रम जमाना आना चाहिए। तो साथियों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।